फर्स्ट ऑफ ऑल अ वेरी गुड मॉर्निंग क्लास। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करते हैं कि आप सब लोग बेहतर होंगे, अच्छे होंगे। चलिए इसी के साथ हम आज की क्लास शुरू करते हैं। क्लास हमने अपनी लास्ट टू लास्ट क्लास की शुरुआत एक सवाल से की थी और वो सवाल था कि क्या भारत में होने वाले चुनाव लोकतांत्रिक हैं या नहीं। अब इस सवाल के जवाब के लिए हमने कुछ चीज़ों को जानना शुरू किया था, जिसमें सबसे पहले हमने ये जानने की कोशिश की थी, ये जानने का प्रयास किया था कि आखिर भारत में चुनाव का जो प्रक्रिया है उसे कराता कौन है। तो हमने ये देखा था कि जो चुनाव की प्रक्रिया को कराने के लिए एक इंडिपेंडेंट और स्वतंत्र बॉडी है, ठीक है क्लास, जो निष्पक्ष तरीके से हमारे भारत में चुनाव कराती है। आइए इसी को आगे बढ़ाते हुए आज हम चुनाव में जनता की भागीदारी कैसी है और चुनाव नतीजों को स्वीकार किया जाता है या नहीं किया जाता, इन पर विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। और अपने जो सवाल शुरू किया था कि क्या भारत में जो चुनाव होते हैं वो लोकतांत्रिक हैं या नहीं, उसका जवाब ढूंढने का प्रयास करेंगे। तो चलिए क्लास शुरू करते हैं। और सबसे पहले हम बात करते हैं कि चुनाव में जनता की भागीदारी यानी कि पॉपुलर पार्टिसिपेशन। तो अगर हम देखें कि चुनाव की प्रक्रिया की अगर हम गुणवत्ता की जांच करें कि चुनाव की क्वालिटी किस तरीके की है, तो हमें ये देखना होगा कि लोग उसमें कितना भागीदारी करते हैं। अब क्लास लोगों की भागीदारी से यहाँ मतलब ये है कि जब चुनाव होते हैं तो क्या लोग उसमें पार्टिसिपेट करते हैं, क्या लोग वोट देने जाते हैं या नहीं। अब लोग वोट देने कब जाएंगे? जब लोगों को ये विश्वास होगा, जब लोगों को लगेगा कि जो भारत में चुनाव हो रहे हैं वो निष्पक्ष हैं, स्वतंत्र हैं और उसमें कोई गड़बड़ी नहीं हो रही है, तभी तो लोग भागीदारी करेंगे। अगर लोगों को ये महसूस होना शुरू हो जाए कि भाई जो इलेक्शन किए जा रहे हैं उनमें तो हमारे वोट से कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है, क्योंकि हम वोट दें ना दें जो रिज़ल्ट आना है वो तो तय होता है पहले से, तो क्या लोग भागीदारी करेंगे? बिल्कुल नहीं। तो चलिए इसी को समझने के लिए हम आगे बात करते हैं कि हम ये कैसे जानें कि जो जनता है वो चुनाव में भागीदार कर रही है या नहीं। तो उसे जानने के लिए हम वोटर्स टर्नआउट फिगर को देखते हैं। और क्लास ये वोटर्स टर्नआउट फिगर क्या होता है, इसमें ये देखा जाता है कि जो कुल मतदाता हैं हमारे पास उनके प्रतिशत में जो टोटल हैं और जो वास्तव में अपना वोट देते हैं उनका किस तरीके से फिगर रहा है, यानी कि मतदान करने वालों का आंकड़ा किस तरीके से रहा है। इसी क्लास आप एग्जाम्पल के थ्रू इस तरीके से समझ सकते हैं। मान लीजिए कि जो सारे वोटर्स हैं हमारे पास जो वोट देने के लिए तैयार हैं वो 50 लोग हैं, लेकिन सिर्फ 50 लोग ने सबने वोट नहीं दिया है। 50 लोगों में से केवल 40 लोगों ने वोट दिया है। तो ये क्या हो गया? ये वोटर्स टर्नआउट फिगर हो गया, यानी कि टोटल जो मतदाता हैं लेकिन एक्चुअल में किन लोगों ने वोट दिया है उनका आंकड़ा। तो अगर हम इन आंकड़ों की बात करें और हम देखें तो पिछले 50 सालों में अगर हम देखें तो यूरोप और उत्तरी अमेरिका के मतदान में हमें गिरावट देखने के लिए मिलती है, लेकिन भारत में मतदान या तो स्थिर रहा है या फिर वो बढ़ता चला गया है। चलिए इसे इस फिगर के द्वारा और आसानी से समझने का प्रयास करते हैं। तो क्लास ये यहाँ पर ग्राफ आपको दिखाई दे रहा होगा और ये भारत और ब्रिटेन में मतदान का प्रतिशत आपको दिखा रहा है कि किस तरीके से मतदान का प्रतिशत घट रहा है या बढ़ रहा है। तो आपको यहाँ पर ये जो पिंक लाइन दिखाई दे रही है ये ब्रिटेन देश के लिए है, ब्रिटेन कंट्री के लिए, और जो दूसरी है वो भारत के लिए, येलो वाली। अब क्लास अगर आप ध्यान से देखेंगे तो पाएंगे कि जो पिंक लाइन है ब्रिटेन को जो शो कर रही है वो 78, 72, 59, मतलब लगातार क्या हो रहा है, उसका डिक्लाइन हो रहा है, वो गिरती जा रही है। तो मतदान का प्रतिशत ब्रिटेन में क्या हो रहा है, गिरता जा रहा है। लेकिन अगर हम भारत की बात करें, अगर हम इस ब्लू लाइन को देखें तो यहाँ पर हम देखेंगे और पाएंगे कि ये तो पहले 56 था, फिर 58 हुआ, फिर 62 और पहुँचते पहुँचते 66 पहुँच गया। तो हम यहाँ पर क्या देख रहे हैं क्लास कि यहाँ पर जो मतदान का प्रतिशत है वो धीरे धीरे बढ़ रहा है, ठीक है क्लास। तो इससे हमने क्या समझा, इससे हमने देखा कि जो लोगों की भागीदारी है वो बढ़ रही है। चलिए इसे और आगे समझने का प्रयास करते हैं। और अगर हम भारत की बात करें तो भारत में अमेरिका की तुलना में भारत में अमीर और बड़े लोगों की तुलना में अशिक्षित और वंचित लोग बड़े अनुपात में वोट देते हैं। इसका क्या मतलब हुआ क्लास? अगर हम अमेरिका की बात करें तो अमेरिका में अमीर लोग ज़्यादा वोट देते हैं, मतलब वहाँ पर ज़्यादा परसेंट जो होता है वोट देने का वो ऐसे लोगों का होता है जो एजुकेटेड होते हैं, पढ़े लिखे लोग होते हैं, अमीर लोग होते हैं। लेकिन अगर हम भारत की बात करें तो भारत में ऐसे लोग ज़्यादा वोट देते हैं जो कि गरीब हैं, अशिक्षित हैं, वंचित हैं, पिछड़े हुए हैं।
तो इस तरीके के लोग भारत में वोट देते हैं। अब ऐसा क्यों होता है क्लास? अब अगर इसे अब थोड़ा सा एनालाइज करने की कोशिश करें ना, तो आप पाएंगे कि देखिए, भारत में अगर हम अमीर लोगों की बात करें तो अमीर लोग कितने लोग हैं? गिने चुने लोग हैं, है ना। लेकिन अगर हम भारत में गरीब लोगों की बात करें, अशिक्षित लोगों की बात करें, तो ये तो बहुत बड़ा तबका है हमारे देश में। तो इससे हमें क्या पता चला? इससे हमें ये पता चला कि क्योंकि ये बड़ा तबका है और ये चुनाव में भागीदारी कर रहा है, तो यहाँ पर ज़्यादा लोग, भारत में ज़्यादा लोग चुनाव में भागीदारी करते हैं। क्लियर क्लास? इसके अलावा अगर हम देखें तो भारत में आम लोग चुनावों को बहुत महत्व देते हैं। और वो क्यों देते हैं? क्योंकि उन्हें लगता है कि चुनाव के द्वारा वो राजनीतिक दलों पर अपने हिसाब से नीति कार्यक्रम के लिए उन पर दबाव डाल सकते हैं। और उन्हें ऐसा लगता है कि देश के शासन को चलाने के तरीके में उनका जो वोट है उसका बहुत महत्व है। और क्लास वास्तव में ऐसा होता है, हम सबके वोट का बहुत ही महत्व होता है। इसके अलावा अगर हम देखें तो चुनाव से संबंधित गतिविधियों में जनता की भागीदारी भी बढ़ी है। और 2004 के चुनावों के दौरान अगर हम देखें तो 1/3 से अधिक मतदाताओं ने अभियान से संबंधित गतिविधियों में भाग लिया। आधे से ज़्यादा लोगों ने खुद को किसी न किसी राजनीतिक दल के करीब पहचाना है ना। तो यहाँ पर वो लोग चुनाव वोट तो दे ही रहे हैं, बल्कि चुनाव में होने वाली गतिविधियों में भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो यहाँ पर पार्टिसिपेट कर रहे हैं लोग, तो इसका सीधा सा मतलब है कि लोगों का विश्वास है उसके अंदर, चुनाव के अंदर। और विश्वास कब होता है? जब जो इलेक्शन होते हैं वो फेयर तरीके से होते हैं। क्योंकि अगर निष्पक्ष तरीके से, फेयर तरीके से इलेक्शन नहीं होता है तो लोगों का विश्वास नहीं होगा इलेक्शन में, और लोग वोट देना ही बंद कर देंगे। लेकिन क्योंकि ये बढ़ रहा है, तो इससे हमें क्या पता चलता है क्लास? हमें ये पता चलता है कि भारत में जो चुनाव है वो निष्पक्ष तरीके से हो रहे हैं। और निष्पक्ष तरीके से हो रहे हैं तो क्या है? वो लोकतांत्रिक हैं। क्लियर क्लास ये पॉइंट? चलिए अब हम अपने नेक्स्ट और कहें तो आखिरी स्टेज पर पहुंच गए हैं, जिसमें आखिरी पैमाना हम देखेंगे। इसी से हम डिसाइड करेंगे कि क्या अब लोकतांत्रिक होने जा रहा है या नहीं होने जा रहा है। तो वो क्या है? वो है चुनावी नतीजों को स्वीकार करना। अब क्लास, चुनावी नतीजों को स्वीकार करने का मतलब ये है कि जब पूरा इलेक्शन प्रोसेस हो गया है, तो अब इलेक्शन प्रोसेस होने के बाद रिज़ल्ट आया। अब रिज़ल्ट आया तो रिज़ल्ट ये डिसाइड करेगा कि किस मतलब रिज़ल्ट को लोग मान रहे हैं, उसको स्वीकार कर रहे हैं या नहीं। अब मान लीजिए कि कोई जो पार्टी रूल कर रही थी, यानी कि जिसकी सरकार बनी हुई थी, लोगों ने वोट दिया, फिर वही सरकार बनी, फिर लोगों ने वोट दिया, नेक्स्ट फिर वही सरकार बनी। और यही प्रोसेस होता जा रहा है, तो लोगों को क्या लगेगा कि भाई ये तो सही नहीं हो रहा है, कहीं ना कहीं गड़बड़ है ना। लेकिन क्या क्लास ऐसा है भारत में कि हमेशा मतलब हमेशा ऐसा ही होता है कि एक ही पार्टी जीत रही है? तो बिल्कुल नहीं है। क्यों? क्योंकि हमने कई बार देखा है कि जो सत्ताधारी पार्टी होती है, सत्ताधारी पार्टी अर्थात जो सरकार में होती है, जिसकी सरकार होती है, तो अगर इलेक्शन होते हैं तो जब लोग वोट देते हैं और वोट के बाद कई बार दूसरी पार्टियां भी जीत जाती हैं। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे कि आप देख सकते हैं कि 2014 से पहले कौन सी सरकार थी? कांग्रेस की सरकार थी ना। अब कांग्रेस की सरकार थी तो लोगों ने वोट दिया, तो कौन सी सरकार आ गई? बीजेपी की आ गई। अब आगे आने वाले समय में क्या हो सकता है? हो सकता है कोई और सरकार आ जाए। तो इस तरीके से ये एक पैमाना है, एक मापदंड है रिज़ल्ट इस बात का कि चुनाव निष्पक्ष हो रहे हैं, स्वतंत्र हो रहे हैं या नहीं। क्योंकि अगर कोई निर्णय हमेशा एक ही पक्ष में जाता रहेगा, मतलब सिर्फ एक ही पार्टी जीतती रहेगी, चाहे वो किसी के बल पर जीते, मतलब ताकतवर है वो या उसके पास बहुत ज़्यादा पैसा है उसके बल पर, तो वो तो निष्पक्ष नहीं होगा, है ना क्लास। तो हमारे भारत में तो ऐसा नहीं होता है। हमारे भारत में क्या होता है, जब लोग वोट देते हैं तो सरकार चेंज भी हो जाती है। तो इस तरीके से हम क्या देखते हैं कि जो भारत में होने वाले चुनाव हैं वो निष्पक्ष तरीके से होते हैं। इसे और समझने के लिए आप इन 3-4 बातों पर और गौर कीजिएगा। जैसे कि भारत में अगर हम बात करें तो भारत में राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर शासक दल अक्सर चुनाव हारते रहे हैं, है ना। तो आपने देखा होगा कि अलग अलग स्टेट हैं, यूपी, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, तो वहाँ पर ऐसा नहीं होता है कि हमेशा एक ही सरकार रहती है, तो सरकार बदलती रहती हैं, है ना। तो इसका मतलब वोट का बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट होता है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो भारत में सांसद और विधायक में से आधे चुनाव हार जाते हैं
और वोट खरीदने वाले उम्मीदवार। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो पैसे के बल पर वोट खरीदने का दावा करते हैं, या फिर आपराधिक पृष्ठभूमि का होते हैं, क्रिमिनल बैकग्राउंड के होते हैं, तो वो भी चुनाव में हार जाते हैं। ये भी आम बात होती है। इसके अलावा कुछ एक अपवाद को छोड़ दें तो ज़्यादातर हारी हुई पार्टियां, जो भी हार जाती हैं पार्टियां, वो चुनाव के नतीजों को जन आदेश यानी कि जनता का आदेश मानकर स्वीकार कर लेती हैं, और यही सच्ची जीत भी मानी जाती है। ठीक है क्लास, तो इससे हमें यहाँ ये दिखाई दिया कि जो चुनाव के नतीजे हैं वो स्वीकार कर लिए जाते हैं, और ऐसा नहीं रहता कि एक ही सरकार रहती है, सरकार चेंज होती रहती है, यानी कि जनता की कहीं ना कहीं वोट का फ़र्क पड़ रहा है। चलिए क्लास, आई होप कि आपको ये सारी चीज़ें समझ आई हों। हम अब अपने पिछले पुराने सवाल पर आ जाते हैं कि क्या भारत में होने वाले चुनाव लोकतांत्रिक हैं या नहीं। तो क्लास, इतना सोचने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि अब तो हम सब चीज़ें जान चुके हैं। तो हाँ, भारत में होने वाले चुनाव लोकतांत्रिक रूप से होते हैं। पूरी जो प्रक्रिया है वो लोकतांत्रिक तरीके से होती है। अब वो क्यों होती है, उसका कारण है कि भारत में स्वतंत्र चुनाव आयोग है जो चुनाव कराता है। भारत में जनता की जो भागीदारी है वो दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, और चुनाव की जो भी रिज़ल्ट आता है वो स्वीकार्य होते हैं सबको, चाहे वो सत्ताधारी पार्टी हो, चाहे वो हारने वाली पार्टी हो, या फिर वो जनता हो। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं क्लास कि भारत में होने वाले चुनाव लोकतांत्रिक हैं। अब भारत में होने वाले चुनाव लोकतांत्रिक तो हैं, लेकिन भारत में जो चुनाव होते हैं उसमें लगातार चुनौतियां हमारे सामने मौजूद हैं। तो अगली क्लास में हम यही जानने वाले हैं कि भारत में जो चुनाव होते हैं उसके समक्ष क्या क्या चुनौतियां हैं। चलिए क्लास, आज हम देख लेते हैं कि हमने क्या सीखा। तो आपको इनके आंसर करने हैं क्वेश्चंस के। सबसे पहला कि क्या भारत में मतदान प्रतिशत बढ़ा है, हाँ या ना। अमेरिका की तुलना में भारत में कौन सा वर्ग अधिक मात्रा में वोट देते हैं भारत में। क्या चुनाव का परिणाम हमेशा ताकतवर पार्टी के पक्ष में ही जाता है। और लास्ट, क्या भारत में होने वाले चुनाव लोकतांत्रिक हैं या नहीं। ठीक है, अब आप खुश, क्योंकि आपको पता है कि भारत में होने वाले चुनाव लोकतांत्रिक हैं या नहीं। तो आप लोग सीख चुके हैं ये चीज़ें। ठीक है क्लास, इसके अलावा हम आज का होमवर्क देख लेते हैं। और होमवर्क क्या है, तो आपको अपने घर में ही बात करनी है, घर से अपने परिवार वालों से पूछना है, देखना है कि क्या आपके परिवार के कोई सदस्य हैं जो किसी चुनावी सभा में गए हों या रैली में शामिल हुए हों। अगर ऐसा है तो उनके अनुभवों को आपको हमारे साथ साझा करना है। ठीक है क्लास, आपको ये होमवर्क करके मुझे सेंड कर देना है। चलिए क्लास, फिर आज के लिए इतना ही। आई होप कि आपको सारी चीज़ें समझ आई हों। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप फील फ्री कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, या फिर आप क्लासेस ग्रुप में भी पूछ सकते हैं। थैंक यू क्लास, घर पर रहिए, सीखते रहिए। थैंक यू।